नाम गौतम जटिया है, चोटन से हूँ मैं। हम 4 दिन पहले एसपी साहब से आए थे, अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन 4 दिन हो गए पुलिस वाले और एसपी साहब ने हमारी कोई सुनवाई अभी की नहीं है। इसलिए आज कल मैंने चोटन जैन श्री संघ बाड़मेर जैन श्री संघ से मेरी विनती की कि भाई हमारे को इस तरह से पुलिस वालों ने क्रूरतापूर्वक लाठी पट्टों बेल्टों से पीटा और मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया है। उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमारे को मालूम पड़ा कि डीजीपी साहब भी आ रहे हैं। इसलिए जैन श्री संघ चोटन बाड़मेर और हमारे सब रिश्तेदार वगैरह उनको भी सबको बुरा लगा। इसलिए सब हम इकट्ठा होकर बाड़मेर जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उसमें भी बैठे हैं। किस किस के साथ मारपीट हुई और किसने की? हमारे साथ जब मैं रिपोर्ट देने थाने में गया तो वहाँ के सीआई राजूराम बामणिया ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी की नहीं। फिर 2 महिला कांस्टेबल को बुला के मेरी बीवी और मेरी बच्ची के साथ में मारपीट की, बेल्ट मारे उनको। और उसके साथ उनको बचाने के लिए एक और आई थी, उसको भी उन्होंने बंद करके उसके मुंह से खून भी निकला, लेकिन उन्होंने कोई परवाह किए बगैर अंदर कालकोटी के अंदर ले जाके और जबरदस्त पिटाई करके अभी तक उनके सूजन थी। इसलिए हम परसों एसपी को महोदय को भी लिखा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब न हमारा कोई मेडिकल चेकअप करवाया गया। जो महिलाओं के साथ मारपीट हुई वो महिलाओं ने की या पुलिस कांस्टेबलों ने की? नहीं, महिलाओं के साथ पहले सीआई साहब खुद ने 2-4 लातें मारी, उसके बाद में महिला कांस्टेबल आई और उनको घसीट के सब अंदर एक कालकोठरी में लेके गए और उसके साथ बर्बरतापूर्वक पट्टों से मारपीट। अब आपकी मांग क्या रहेगी? हमारी मांग यही है कि उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और हम इस आगे की कार्रवाई के लिए इनके हम कोर्ट के अंदर हमारा इस्तीफा देंगे। और हमारे साथ में ये 151 में पाबंद करना कानूनी जुर्म था, लेकिन उसके अंदर ये मारपीट का उनके पास कोई रूल ही नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती पुलिस में दादागिरी से अपनी है जो हमारे साथ मारपीट की है क्रूरतापूर्वक। मुझे ये बताइए कि पुलिस को आप कौन सी कार्रवाई के लिए ज्ञापन देने गए थे? पुलिस को हमारे आपस में हमारी ज़मीन का विवाद चल रहा था, उसकी मेरी दीवार के वो ऊपर दीवार लगा रहे थे, इसलिए हमने उनको मना किया। तब वो उनके पुत्र वधू और पुत्र ये इन्होंने मेरे साथ पत्थरबाजी की, मेरी बीवी की लगी, मेरे भी यहाँ लगी हुई है, अभी ये निशान पड़े हैं। 3-4 बार पहले भी मैं पुलिस थाने में गया हूँ और मेरी कोई कार्रवाई करते नहीं है। ये पुलिस वाले उनसे पैसे लेके, और इसमें अहम भूमिका तो डीएसपी जो चोटन में जीवनलाल खत्री था उसकी रही है। उसके बलबूते पे सब ये काम हो रहा था। वीडियो तो आपने बनाया, तो उसमें तो आप खुद आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हो। अरे अब तो मैं मजबूर हूँ। मैंने 3-4 बार उनको समझाया कि भाई हमारा जो भी है मैटर उनको क्लियर करवाओ, और हमारे साथ ये जबरदस्ती कर रहे हैं और मेरे को पट्टापीड़न कर रहे हैं और मेरे को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम और भी कुछ करेगा तो हम तेरे को अंदर दिखा देंगे, हमारे पास कई धारा है और उसके अंदर करवा देंगे, 6 महीने के लिए तू पाबंद हो जाएगा और 6 महीने के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। फिर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तब मैंने इनको कहा भाई अगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं करोगे मेरे को मजबूर आत्महत्या करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है। ये पहली बार आप थाने गए थे? इससे पहले कितने सालों टाइम से विवाद चल रहा है? ये विवाद 18/5 से चल रहा है। 19/5 से सबसे पहले इसने खुद ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे 30/76 का प्लॉट है और उसके ऊपर में इसने अवैध निर्माण करना शुरू किया, तब भी मना किया। इसलिए मैंने कोर्ट का स्टे भी लिया। कोर्ट के स्टे में उसने मेरा वकील उस दिन नहीं आ सका बहस करने के लिए, तब इसने खारिज करवाया। खारिज करवाने के बाद में इसने अपना काम शुरू करवाया। तब मेरे दूसरे वकील से उन्होंने वापस हमारी दीवार का जो विवादित दीवार है, मेरी खिड़की है, उसके लिए कोर्ट का स्टे अभी भी लगा हुआ है, लेकिन तो भी ये नहीं मान रहे, जबरदस्ती अपना निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मैंने पुलिस थाने में जाके FIR देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले भी इनसे सब पैसा लेके और उस DSP जो जीवनलाल खत्री है उसके सानिध्य में ये खुद वो जगदीश धारीवाल उसको पैसे देके और सब ये काम उन्होंने कार्रवाई करवा रहा है। मैं कह रहा हूँ डीजी साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये समाज का अंतिम डिसीजन क्या होगा? कल फिर चोटन में आमरण अनशन करेंगे, धरना देंगे, फिर आंदोलन, जन आंदोलन करेंगे। हमारे को बहुत बुरी तरह से मारपीट की। जब हम अपना बताने गए कि हमारे साथ क्या हुआ है तो उन्होंने उल्टा हमारे साथ ही बहुत बुरा बर्ताव किया, हमको कुत्तों की मौत मारा है। जब हमको रूम में लेके गए, हमको पहले एसपी खुद सर ने हमको बहुत बुरी तरह से लात मार पीट कर हमको अंदर डाला रूम में।
जब अंदर गए तो लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल ने हमको बहुत मारा बुरी तरह से, और हमको लास्ट में धमकी भी दी अगर बाहर जाके कुछ भी हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम तुम्हारे खिलाफ और कुछ एक्शन वगैरह लेंगे। इसलिए हम 2 दिन से बाड़मेर में डर कर बैठे थे कि हमारे खिलाफ कोई और कार्रवाई होगी पुलिस थाने में, इसलिए हम बाड़मेर बैठे थे। बहुत बुरी तरह से हमको मारा। ये देखो, ये देखो। तो वहाँ के एसएचओ का तो कहना है कि आप खुद जो है वहाँ पे लाइटिंग वगैरह ले रहे थे, इसलिए आपके साथ ऐसा किया गया। तो हम अपना सुनाने गए थे तो वो हमारे कोई बोलने लगे कि शांत रहो, कुछ नहीं आप नाटक कर रहे हो। पुलिस वाले बोलने लगे कि आप सब नाटक कर रहे हो। हमारे इधर सब सर पर वगैरह सब पत्थरों के निशान वगैरह सब पड़े थे, तो भी फिर वो बोलने लगे कि हम झूठ बोल रहे। जब पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे फिर? कानून के अनुसार महिला को महिला कांस्टेबल ही पकड़ सकती है या मार सकती है। आपके साथ किसने पिटाई करी? हमारे साथ पुलिस वाले ने और महिला कांस्टेबल दोनों ने, और बिना वर्दी के। वो भी पुलिस वाला कौन था? राजू राम बामणिया। वो वहाँ चौटन में किस पद पर है, आपको जानकारी है? सीआई के पद पर। चाहिए। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि अब उसको या एपीओ या उसको एपीओ या उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, ऐसा कल किसी और के साथ होगा फिर। तो आप क्या परिवार क्या लेके गए थे? हम अपनी चोट बताने गए थे उनको। उन्होंने वो जो सामने वाला उन्होंने वो खुद 2 पक्ष थे उधर, पर हम चारों के साथ मारपीट की। उनके साथ कुछ हाथ भी नहीं लगाया उनके। आपको क्या लगता है कि पुलिस ने कोई सांठ-गांठ की है? हाँ की है, बिल्कुल की है।